बिल गेट्स भी अफ्रीका में जाके वो डोनेशन नहीं करता, वो उनको चिकन देता है कि आप इसकी ब्रीड करो, इससे अंडे लो, उससे अर्न करो, मतलब भिखारी नहीं बनो, कमा के खाओ। तो मैंने वो अपने घर पे अप्लाई किया मॉडल, छत पे छोटा सा पिंजरा बनाया, घर का जो वेस्ट होता है मुर्गियाँ वही खाती हैं, कोई ज़ीरो खर्चा, और उससे अंडे आना शुरू हुए। तो जो घर का रोज़ 1 दर्जन अंडे का एक्सपेंस था वो बचना शुरू हुआ। मतलब एक तरीके से पैसिवली इनकम आ रही है ना, और खर्चा ज़ीरो है, जो वेस्ट है वही खा रही है। तो ये मॉडल मुझे बड़ा कामयाब लगा, इसको मैंने फिर बढ़ा लिया, और फिर मैंने नेक्स्ट ईयर वो बकरे भी ले आया। बकरे जो है वो मैंने ईद पर सेल भी कर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ख्याल 20 बकरे थे, वो सेल हो गए उसके 2020 में। फिर 21 में मैंने इसको जो है ना और आगे ले गया। अच्छा, इससे पहले मैं इसको नेम देकर मैंने अपना एक FYP कर लिया था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, कैटलर्स के नाम से। तो वो कैटलर्स मेरा FYP भी था, फिर वो मेरा बिजनेस भी बन गया, और फिर मैंने प्रॉपर सेलिंग करी। बड़े जो होती हैं बुल्स, वो गाय, वो भी बेचे, और बकरे भी सेल किए, और उससे एक अच्छी अर्निंग हुई। तो वो मेरा ज़िंदगी का फर्स्ट बिजनेस था। जो मॉडल की ब्यूटी थी वो ये थी कि वो 0% वेस्ट मॉडल था। वो मैंने कह दिया था, यूनिवर्सिटी में जस्टिफाई भी कर दिया, नंबर भी मिल गए, और शायद फर्स्ट भी आ गया। लेकिन हमें तो पता होती है ना कि मेरे मॉडल में क्या खामी है, वो किसी और को नहीं पता, मुझे इंजीनियर को पता होता है क्या फॉल्ट है इसके प्रोडक्ट में। तो मैंने कह तो दिया, वो लोग मान भी गए, लेकिन एक चीज़ वेस्ट जा रही है, वो था उनका डंग, जो जानवरों का गोबर होता है, वो तो वेस्ट जा रहा था, वो हम फेंक रहे थे, उसका हम कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। देन मुझे एक चीज़ मिली, मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, दैट वाज बायोमास। तो हमने उसका जो मैस है, सॉलिड है, उसको यूटिलाइज करना शुरू किया। तो बायोमास फ्यूल पर हम लोग आए, और फिर मैंने एक नया स्टार्टअप ऑरिजिनेट किया, दैट वाज पार्क बायो, जिसके प्लेटफॉर्म पर भी मैं बैठा हुआ हूँ। और उसमें इनिशियली हम लोगों ने काउ डंग को यूटिलाइज करना शुरू किया, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमें मिले, तो उससे हमने बायो रॉड्स बनाई, एक प्रोडक्ट बने, उसके हमने नाम दिया बायो रॉड्स का। तो वो बड़े अच्छे मतलब जल रहे थे एज ऑल्टरनेट ऑफ वुड, ऑल्टरनेट ऑफ LPG वगैरह। और उसको मैंने प्रैक्टिकल भी किया, और वो एक बहुत छोटे से सेटअप से शुरू किया था। और कोई 1 लाख रुपए में पूरा बिजनेस सेट किया, मशीनें भी खरीदी, और जगह भी ली, 5,000 रुपये रेंट वाली, फैक्ट्री ली, 5,000 रुपये उसका रेंट था। और अपनी मोटरसाइकिल पे एक दोस्त को साथ लिया, और बड़ी मुश्किल से उसी को पीछे बोला, भाई बोरी पकड़ चलें, ये वो। फिर हमने देखा वुड वेस्ट भी पाकिस्तान में बहुत है, मिलियंस ऑफ टन्स में जो हमारा वुड वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने फॉर अ टाइम उसको स्किप किया, डंग को, हम इस पर शिफ्ट हो गए। प्रोडक्ट हमारा बायोमास ही है, हम इस पर शिफ्ट हो गए। अब हम प्योर वुड्स का जो वेस्ट होता है फर्नीचर मार्केट से, और हमारे RM मशीन होती है, यहाँ से वो जमा करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। और अब हमने वो जो रॉड्स बना रहे थे उसको हमने पैलेट की फॉर्म में लिया है। वो एक स्मॉल मतलब 8 mm का पैलेट होता है। तो अब हम लोग वुड पैलेट्स बना रहे हैं। उसका ऐश भी कंपैरेटिवली कोई क्वार्टर है, 4 गुना कम है, और उसका हीट कंटेंट डबल है। सो दैट प्रोडक्ट इज़ ब्रिलियंट। और अभी हम लोग सारा उस पर वर्क कर रहे हैं, डोमेस्टिक भी सर्व कर रहे हैं, कमर्शियल सर्व कर रहे हैं, और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी सर्व कर रहे हैं। 200 टन्स पर मंथ की प्रोडक्शन है हमारे पास, बट इट्स नथिंग। सिर्फ यूनिलीवर में पाकिस्तान में जो उनकी 600 टन पर मंथ कंजप्शन है। सो अभी तो हम एक कंपनी को भी फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। आई थिंक 2018 का सर्वे के पाकिस्तान में कोई 40% घरों को नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं है। सो दैट मेक्स अराउंड 7 करोड़ पॉपुलेशन है जिसके पास डायरेक्ट गैस नहीं है। सो दे आर आवर पोटेंशियल क्लाइंट्स। इस तरह मिलियंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस हैं जिनके पास या तो नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर है सो दे आर फेसिंग लो प्रेशर्स, दे आर फेसिंग लोड शेडिंग, या दे आर फेसिंग हाई बिल्स। तो वो सारे भी हमारी तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जहाँ एक पूरी बड़ी मार्केट मौजूद है, वहाँ पर पूरी सप्लाई चेन भी मौजूद है। पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ टन्स का एग्रीकल्चर वेस्ट हर साल ज़ाया होता है। जैसे आपको पता है, चावल का छिलका है वो वेस्ट हो रहा है, सरसों छिलके में से निकलता है वो वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा बनाना लीव्स हैं, केला होता है, उसका वो सारा वेस्ट होता है। इसके अलावा आपका फर्नीचर मार्केट्स हैं, आपके चिप बोर्ड्स हैं, यहाँ पे इतना एक हमारा वाफर मकदार में अवेलेबल है रॉ मटेरियल। तो हमारे पास मतलब जितनी आगे की सेलेबिलिटी मौजूद है, इतनी की बैक की सप्लाई चेन भी है। और हमने इसको स्ट्रेंथन किया है, पूरे एक अपनी गाड़ियाँ इन्वॉल्व की हैं जो कि हमारे यहाँ लाके डंप करती हैं, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, और एक मतलब बिल्कुल यूजलेस चीज़ को हम यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
और वो एनर्जी ना सिर्फ आपके घर को, आपके बिजनेस को रन करती है, वो अल्टीमेटली एक पूरी इकोनॉमी, एक पूरी साइकिल और एक पूरी कंट्री को रन कर रही होती है। इट विल बी अ ड्रीम कंडीशन आई थिंक कि अगर हम लोग अपने यूजलेस मटेरियल को यूटिलाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लें और उस एनर्जी से हमारी इंडस्ट्रीज चलें, उससे एक्सपोर्ट बढ़े और मतलब अनदर साइड हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो जाए। उसका प्रोसेस ये होगा कि जिस तरह आपके गैस का स्टोव होता है, इस तरह आपको पैलेट्स का स्टोव लेना पड़ेगा, या अगर बड़े स्केल पर है तो बर्नर लेना पड़ेगा। तो उस बर्नर की जो डिज़ाइन है वो इस तरह होता है कि जिस तरह आपका वाला डिज़ाइन गैस को बर्न करता है, ये वाला डिज़ाइन बायोमास को बर्न करता है। अल्टीमेटली जो फ्लेम आपको मिल रहा है वो सेम होता है, आपकी नीड एग्जैक्टली उसी वे में पूरी होती है और आपको कोई लोड शेडिंग वगैरह ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। और इसकी जो मज़े की बात है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो भी कार्बन न्यूट्रल है। हम ज़मीन से कोई एक्स्ट्रा कार्बन एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। जिस तरह आप कोल बर्न करते हैं या डीजल या पेट्रोल बर्न करते हैं, तो उससे आप ज़मीन से कार्बन निकाल के उसको बर्न कर रहे हो, हमारे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा मतलब एज अ रिन्यूएबल एनर्जी है और इसकी जो सारी साइकिल है वो कार्बन न्यूट्रल है। विंटर सीजन में क्या होता है, पाकिस्तान में एक RLNG फैक्टर लग रहा है। जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ना बाहर से, जब वो गवर्नमेंट वाली गैस सप्लाई करती है तो उसका रेट अलग होता है। तो अगर वो लोग उस रेट से कंपेयर करते हैं तो हमारा फ्यूल की प्राइस डाउन है। और नॉर्मल रेट्स में अगर आप देखते हैं तो वो इक्वलेंट टू सुई गैस है। LPG आपको पता है घर पर सिलेंडर रखना लोग अवॉइड करते हैं, तो ये उससे भी सेफ़ है। और ये LPG से कोई ऑलमोस्ट 40% इसके प्राइस कम है। अगर LPG पर आपका एक्सपेंस 100 रुपये हो रहा है तो उसमें आपका 60 रुपये होगा, ऑलमोस्ट गैस के बराबर ही। और लकड़ियों से तो ऑब्वियसली ये काफ़ी सेफ़ है और उसको जलाने इसकी हीट भी बेहतर है। जो लोग अपने आप को चेंज नहीं करते वक्त के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं, ये काज़म ने कही बात। तो हमें टेक को बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए। बट एज आई फील के पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में टेक वाली साइड बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है। तो इसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं जो कि खाली है, वहाँ पर काम हो सकता है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। इसके अलावा हमारा जहाँ अपना इंटरेस्ट हो हम वहाँ जाएँ। मैंने घर पे भी डिस्कस किया था कि मैं इस तरफ जाऊँ या IT की तरफ जाऊँ, तो मेरे फादर ने एक मिसाल दी थी कि कौवा चला हंस की चाल अपने ही भूल गया। तो बोला कि आपका जो अपना इंटरेस्ट है आप वहाँ जाएं ताकि आप वहाँ पे कुछ परफॉर्म कर सकें, अपार्ट फ्रॉम के भेड़ चाल कि जहाँ सारी भेड़ें जा रही मैं भी वहीं चल पड़ूँ, तो उसमें मैं कुछ यूनिक कर नहीं पाऊँगा। तो आपका मतलब या जो भी यंग लोग हैं उनका जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ उनका पैशन है, वहाँ जाएँ, अर्निंग तो आ ही जाएंगी इंशाल्लाह। आई थिंक द फियर ऑफ फेलियर, अगर उसके बारे में उसको मैं अच्छे से समझ सकता तो शायद मैं बेहतर पढ़ता। लेकिन मैं बिज़नेस जर्नी के दौरान ही मैंने एक बुक पढ़ी थी अल्केमिस्ट, तो उससे मुझे बड़ी अच्छी लर्निंग हुई कि वो जो बार बार फेल होते हैं और बार बार उसके बाद सक्सेस मिलती है। सो उसमें कोटेशन है कि जो लाइफ की जो मज़ा है वो इसी बात पर है कि आपको बार बार फेलियर्स हों लेकिन आप उसको दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि आगे आपका एक बहुत बड़ा गोल होता है। और अगर आपको सक्सेस से कोई चीज़ रोकती है वाहिद दुनिया में, तो वो सिर्फ होता है फियर ऑफ फेलियर। इसके अलावा तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। तो ये बात अगर मतलब पहले 1-2 बार जब फेल हुआ तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन फिर जब इसको फियर ऑफ फेलियर को फेस करना सीख लिया, तो अब तो फेल होने के बाद भी जो है ना, या तो बंदा जीतता है या सीखता है।